आज हम लोग प्लान पे बात करेंगे। और जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ हमेशा स्टार्ट में कि एक्चुअल में हमारा ज्वाइन करने के बाद जो पहला टारगेट है वो है हमारा जो मेन टारगेट है, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। वो 5 साल में पूरा हो सकता है, 10 साल में पूरा हो सकता है, 15 साल में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं, सारे लोग डॉक्टर तो नहीं बनते, सारे इंजीनियर नहीं बनते, सारे कुछ नहीं। सिर्फ दुनिया में कहीं भी किसी फील्ड में भी आप जाओगे, जो पीक पे जाते हैं ना लोग, वो अलग तरह की एनर्जी के साथ आते हैं, अलग गोल की तरह आते हैं। उनके सब कुछ अपने ही ड्रीम होते हैं मेरे दोस्त, है ना। यहाँ तो फिर भी हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जीवन के अंदर कुछ भी कर सकता है। ये एक पहली इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में कोई आपसे एजुकेशन नहीं पूछता, कोई आपको आपसे एज नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता। यहाँ कोई भी इंसान आकर कामयाब हो सकता है। लेकिन दुनिया के हर एक फील्ड के अंदर कहीं भी आपको सक्सेस लेना है, तो वहां पे आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स्ट्रा सब कुछ चाहिए, है ना। तो यहाँ भी जो सक्सेस रेशियो है वो 2% 3% ही होगी। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है 2% हो, 1% हो, लेकिन होंगे वही लोग कामयाब जो लोग इस सिस्टम को सही ढंग से फॉलो करेंगे। और हर कोई इसमें अर्निंग कर सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब सेम मिल रही है तो हर कोई कर सकता है। अब हमें उन चीजों को फोकस करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किस लिए आए थे, हमें ये काम कैसे करता है, और हम किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको प्रोफेशनली, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बड़े सपने हमें ऐसा लगता है कहाँ पूरे होंगे, क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजन भी हम 1 to 1 में आपके साथ रखूंगा। लेकिन फाइनली जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बस 5 साल आपको इसके अंदर टिकना है। आगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में होगा, लेकिन आपको 5 साल इसके अंदर टिकना है जो आपके पास में है। दूसरा, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट वो हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं। ये पहली वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट रीजनेबल रेट के हैं, क्वालिटी वाइज नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अगर हम लोग नेटवर्क नहीं भी बनाए, तब भी हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें, तब भी बहुत सारे लोगों को इस मंथ बहुत सारे लोगों को फ्री में माल मिल रहा है। आप सबको पता है, फ्री में सबको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। Anyways, अब बात आती है प्रोफेशनली, कि इस बिजनेस में इस बिजनेस में हम लोग प्रोफेशनली कैसे पैसे कमा सकते हैं, इन चीजों को भी समझना है ना दोस्तों। फ्री में कहीं नहीं मिलता, भागना तो पड़ता है। 2024 में हम सब लोग अपना गोल बनाएंगे, और 2024 है ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा। ये हमारा क्या है, सीखने का प्रोसेस है। इसमें हम लोग अपनी क्या रखेंगे, नींव रखेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। इस 2024 के अंदर हम ये नहीं है कि 2024 में हम कामयाब हो जाए, नहीं। अगर हमें पीक पे जाना, अगर हमें अपने सारे ड्रीम फुलफिल करने हैं, तो 2024 को हम क्या बनाएंगे, अपना टारगेट ईयर बनाएंगे कि इसमें हम अपना बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमने इस साल अपनी फाउंडेशन बढ़िया बना ली, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो अगर आप 2024 में कुछ करना चाहते हैं, तो सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि सर, हम ये नहीं कहते हम सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी हम संकल्प करेंगे, जो हमारे बस में होगा दी बेस्ट करेंगे सर। हम अपना, अगर हमारे पास 1 मिनट भी होगा, वो भी जब हम देंगे ना, तो 100% बिलीव के साथ देंगे। तो हम लोग इसको सिर्फ चेक करना नहीं आएंगे सर, हम इसके प्लेयर बनेंगे, नॉट ए स्पेक्टेटर। तो अगर आपको इसमें कामयाब होना है, अगर आप ये सब चीजें चाहते हो, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। हाँ, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास सोर्स होना चाहिए। तो वो सोर्स हमें आरसीएम दे रहा है, वो सोर्स हमें आरसीएम प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्योंकि तुम ये सपने देख सकते हो, तुम यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ सपने पूरे किए। आते सब लोग बड़े बड़े सपनों के लिए, लेकिन छोड़ क्यों जाते हैं, हम लोग उन पे चर्चा ज्यादा करेंगे। हाँ, हमें छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात है कि हमें इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और अगर हम प्रोडक्ट को यूज इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारी हेल्थ अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात, अपने प्रोडक्ट है, अपनी क्वालिटी, अपना सब कुछ, इसलिए। और इसलिए हम लोग यहाँ पे करें। यही वो कंपनी है जो हमें साल में 2 बार सामान फ्री देती है। तो जब ये देती है तो बाहर से क्यों ले। फाइनली 2030 तक मैं आपको लिख के देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें, जिस तरह की लाइफ आज मैं जी रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी होगी। और आप भी बहुत बढ़िया, एक इतनी बढ़िया तरीके, देखिए इंसान को क्या चाहिए, इंसान को चाहिए बैंक बैलेंस, इंसान को चाहिए कि उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो,
उसके बाद गाड़ी हो, उसका घर हो, उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले ले, बस इससे ज्यादा कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है महीने की इतनी इनकम आ जाए जो जिससे मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाए और मेरा बैंक बैलेंस भी बच जाए, 10-15% मेरे को वो भी बच जाए, और कुछ ना कुछ मेरी सेविंग भी होती रहे, और साथ में मेरे बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया घर और बढ़िया सब कुछ। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, 2030 तक आपके पास ये सारे चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। एनीवेज, भागना तो पड़ेगा। अब 10 साल करना है कि 50 साल करना है कि 5 साल, ये मैं रोज आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि इन चीजों को फोकस करना है। आरसीएम हम 5 साल के लिए आए हैं। आज हम प्लान की बात करेंगे कि आरसीएम क्या कहता है, हमें जब लोगों के साथ बात करनी है तो क्या करनी है, ये जो पैसों की बात हम करते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं, इसका प्लान क्या है, और हमारी कंपनी जो है उसका प्लान क्या है, और हमें क्या क्या चेंज करना है इस बिजनेस के अंदर। एनीवेज, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी के पास जाएं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हमारे पास डायरी होनी चाहिए, हमारे पास पेन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप कोट पैंट खरीद लो, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन इसके लिए जब भी आप इस बिजनेस में एज ए कैरियर जाए, फॉर्मल पैंट में होना चाहिए आपको, जीन्स में नहीं होना चाहिए। हाँ, या तो आप कोई अचीवर हो, कुछ हो, तो बात अलग है भाई, ठीक है, आपका एक लेवल है क्योंकि लेवल बोलता है ना। लेकिन अगर आप नए हैं, प्रोफेशनल, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करनी है। अगर आपको आदत नहीं है मतलब कपड़े की पैंट पहनने की, प्लीज वो छोटी सी आदत आप अपनी डाल लीजिए। आपको आदत नहीं है बूट पॉलिश करने की, वो आप अपनी डाल लीजिए। आपको आदत नहीं है शेव करने की, वो आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको मतलब आप ऐसे ही घर से निकल जाते हैं, नहीं, बिल्कुल आप शेव करके, बाल वाल सेट करके, क्रीम वीम लगा के आप निकल सकते हैं। ये चीज तो आप कर ही सकते हो ना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता आप पैसे ज्यादा खर्च करो या कुछ, लेकिन आपके जो शूज होने चाहिए ना, वो स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए कैजुअल शूज। ये मैं आपको स्टार्टअप में बताता हूँ बिजनेस का कैसे हम लोग स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, जब आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं ना, टाई आपको लगी होनी चाहिए। टाई आपको क्या है, आपके अंदर एक वो करती है, विल पावर आपकी स्ट्रांग करती है ना। और सबसे बड़ी टाई पहनी होगी, आपको लगेगा कि आप एक बिजनेस करने जा, आप एक प्रोफेशनल काम करने जा रहे हो। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप जो चीज आपका मन नहीं करता वो आपको करना है। इसके लिए भी आपको ये नहीं कह रहा आप ज्यादा खर्चा करो या कुछ करो, लेकिन आपको ये करना होगा जो चीज आपके बस में है। क्यों? क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हम बहुत सारी चीजें यहाँ से पाना चाहते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, जब हम किसी के पास जाए तो हमें प्लान किस तरह करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करनी है। बहुत सारे लोग, हम लोग जाते ही बात करने लगे इसमें बहुत पैसा आता है, ये आता वो आता, नहीं। जिससे भी मिलना है वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। लिस्ट के बाद आपको उनको फोन करके उनसे टाइम लेना है कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे नहीं है कि जहां आप गए वहीं पर प्लान करना शुरू कर दिया, खड़े हुए थे खड़े हुए में प्लान कर लिया, कहीं भी मिले वही प्लान कर दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल, अगर प्रोफेशनल बनना, हम लोग क्यों जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का कैरियर बने, हमारा नेटवर्क बड़ा बने, ऐसा नेटवर्क बने कि कल को हम रहें या ना रहे, हमारा सिस्टम चलता रहे। क्योंकि हमें इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जो बताई जाती है वो बताई जाती है रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम, है ना। तो उसका मतलब क्या है, वो तभी बनेगी कि जिन लोगों को आप लेके आ रहे हैं, अगर वो लोग एक्टिव हैं, अगर वो लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लोगों को प्लान देना आता है, वो लोग वो करें जो आप करना चाहते हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें सीखनी होंगी, आपको उसी तरह से यहाँ पे काम करना होगा, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकता, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर छोटी छोटी बातों को सीखूंगा, क्योंकि मुझे हर स्टेप में आगे जाना है ना। ज्यादातर लोग क्यों नहीं कामयाब होते ऐसी कंपनियों के अंदर, इसलिए काम नहीं होते क्योंकि कई बार कंपनी की कमी होती है, कई बार खुद की बहुत सारी कमियां होती हैं। इसलिए इस बिजनेस में ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते। आते बहुत सारे लोग हैं लेकिन छोड़ के चले जाते। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें भी कहूंगा जो फील्ड में आपको आगे चैलेंज आएंगे। बहुत सारे लोग आपसे ऐसी बातें करेंगे, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने पे काम करना है। हम क्या बढ़िया कर सकते हैं, है ना। अंदर आपके आग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप घर से क्यों जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए मैं लिस्ट क्यों बना रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं शाम को बूट पॉलिश करके क्यों रख रहा हूँ, मेरी सॉक्स जो है वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो गंदी नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए उसकी। बात समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल ऐसे मतलब गुड लुकिंग आपको लगना चाहिए। आरसीएम में परफ्यूम भी है,
आरसीएम में सॉक्स भी है, आरसीएम में शूज भी है, आरसीएम में शर्ट भी है, आरसीएम में पैंट भी है, मतलब सब कुछ आपको यहीं से मिलता है। इट मीन आप जो भी यहाँ पे करोगे, जो भी यहाँ से लोगे, उसका आपको बिजनेस वॉल्यूम आएगा, बिजनेस वॉल्यूम से आपको पैसे आते हैं। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्लान करेंगे। तो आपको कैसे होना चाहिए, जब भी आप जाए आपको एक सुंदर सा बैग होना चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपके पास आरसीएम की प्लान बुक, आरसीएम के बहुत सारे टूल है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट की हमारी कैटलॉग है, उनके ऊपर प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ऐसा एक टूल आप अपना बना लीजिए, एक बढ़िया सी डायरी अपने पास रख लीजिए, एक पेन अपने यहाँ लगाइए, है ना। अगर आपको लिखना नहीं भी आता, पेन लगाया होगा, अगले को किसी जिसके पास भी जाओगे उसको लगेगा एजुकेटेड आदमी। घड़ी आपके पास होनी चाहिए, चाहे सस्ती लो चाहे कुछ भी होनी चाहिए, बस आप मतलब आप एक प्रोफेशनल लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना कि भाई घर से निकले, चले भाई प्लान करने, हम क्या कर रहे हैं जी, आरसीएम कर रहे हैं, पूरा दिन घूमते रहे, ये वो बातें भी ये, लेकिन कोई सिर पैर नहीं है उसका। नहीं, अगर आप जॉब करें जॉब करें, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट है स्टूडेंट वो वाला काम करें, सब कुछ वही करते जाना है। हमारे पास 5 साल है, 5 साल हमने अपने काम के साथ साथ हमें यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनली काम करना है, और आफ्टर 5 हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव है। अब कैसे काम करना उसको हम लोग बनाते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ड्रीम लिस्ट कि भाई हम अगर हमारा बिलीव कैसे बढ़ेगा, तो वो ड्रीम लिस्ट को आपने बनाना है। वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और उसके साथ बताइए सर मैं इन 5 सालों में ये अचीव करना चाहता हूँ, 2023 का मेरा गोल है सर, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो ये आपको लिखनी पड़ेगी, तभी घर से बाहर निकलोगे। देखो जब तक आपको कोई चीज, आप क्यों घर से निकलेंगे, जब तक आपके पास रिटर्न नहीं होगा, जब तक आपके गोल नहीं होंगे, तो वो गोल आपके, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, कोई वजह तो बनानी पड़ेगी, है ना। अब इसके बाद आती है प्लान, है ना। तो प्लान हमें कैसे बताना है, जिसके साथ भी अगर अगर किसी से हमने टाइम ले लिया, वो आपसे क्वेश्चन कहता है कि सर इससे पैसे कैसे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनके होते हैं। तो सबसे पहले उनको बताना कि कंपनी पैसा कौन सा देती है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, जब भी आप प्लान करने जाए डायरी पेन लीजिए और वहां पर उनको बताइए सर हमारी कंपनी जो है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा से बिलोंग करती है, पिछले 23 साल से कंटिन्यू सर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती जा रही है। एक प्रोडक्ट से इसने शुरू किया सर, आज इसके 1000 के अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के खुद का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, बहुत सारी चीजें टाई अप भी हैं सर। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो मेन थीम है, जो मेन मोटिव है, वो है सर कि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, जिसको उद्देश्य बोलते हैं। कंपनी का बनाने का मेन उद्देश्य पैसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य है उसका कि लोगों की हेल्थ, आज लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कंपनी का मेन मोटिव है कि लोगों को प्रोडक्ट सही मिलना चाहिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होनी चाहिए, और उसका रेट जो हो ना वो होना चाहिए बिल्कुल लोएस्ट रेट, लेकिन क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। ये कंपनी का मेन मेन कंपनी के जो हमारे फाउंडर है उनका एक वर्ड है कि मैं एक भी वो वाला प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा जो मैं अपने घर में यूज नहीं करता। दूसरा, मैं हर वो प्रोडक्ट लाऊंगा जो क्वालिटी में नंबर 1 और रेट में 0। और उसके बाद कंपनी का मेन ये है कि आम पब्लिक का स्टेटस ऊंचा करना, हर लोग जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिले और वो उनका स्टेटस ऊपर पड़े, वो यहां से पैसा कमाए अपनी अर्निंग। क्योंकि आज आपको पता है एक काम से लोगों की रोटी रोजी नहीं चल रही, लोगों ने बहुत सारे काम पकड़े हुए। तो ये इसलिए बनाया गया, ये बनाया इसलिए, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री बनी इसलिए थी कि पार्ट टाइम जॉब, कि बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं वो दूसरा काम नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर एक काम कर रहा है दूसरा काम करने के लिए वो नहीं कर सकता। तो ये इसलिए किया कि जब भी वो फ्री हो देन ही स्टार्ट। अगर उनके पास शाम का टाइम है शाम को करे, दिन का टाइम है दिन का करे, दोपहर का टाइम है दोपहर का करे, रात का टाइम है रात का करे, जब भी वो करे। अब करना क्या है यहाँ पे, इन चीजों को समझना। तो क्या करना है, डायरी पेन लेनी है और इस तरह से प्लान करना। सबसे पहले उनको पूछना यही है, कर सर देखिए हम सब लोग कस्टमर है, कस्टमर इन द सेंस हमारे हर एक आदमी का अर्निंग प्रोसेस अलग अलग है, हर कोई कहीं ना कहीं से पैसा कमा के लाता है घर में। मैंने लाया, मेरे पिताजी ने लाया, मेरे दादाजी ने लाया, मेरी हर पीढ़ी ने घर कमा के लाया, ने घर कमा के लाया, किसी ने भी बाहर नहीं फेंका, किसी ने भी बाहर नहीं फेंका। तो ये आवाज कैसे डबल हो रही है, अच्छा, किसी ने भी बाहर नहीं फेंका। अब फाइनली बात क्या आती है, फाइनली बात ये आती है कि अगर सबने कमाकर घर लाया
फिर हम गरीब के गरीब क्यों हैं, फिर हमें काम क्यों करना। अगर सबने काम मतलब कमा कर घर लाया तो इसका एक दो जनरेशन को तो बिना काम के भी मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए कंपनी जो कहती है कि देखिए, क्योंकि हम कहीं से भी पैसा कमा के लाए ना, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो घर की जो बेसिक नीड है, हल्दी मिर्च नमक तेल, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमें कहीं ना कहीं से तो लेनी है ना। तो इसको लेने के लिए, एक मिनट, इसको लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं एक रिटेलर के पास। अब रिटेलर को किसको बोलते हैं, परचून वाला, जो एक मोहल्ले में गली में कहीं दुकान खोलता है अपना पेट पालने के लिए। ये आदमी क्या करता है, ये सामान लाता है और ये हमें सामान वो प्रोवाइड करवाता है, हमारी बेसिक नीड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसको पता है कि भाई ये जो लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनको सामान चाहिए, तो ये छोटी सी दुकान खोलता है और खोलकर क्या करता है, हमारे लिए सामान प्रोवाइड करवाता है, और ये उसमें अपनी अर्निंग करता है ना, उसमें पैसा कमाता है। अब ये खुद तो बनाता नहीं, ये कहाँ जाता है, होलसेलर के पास। अब होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, ये कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता, ये जाता है C&F के पास, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास। और वो कहाँ जाता है, वो जाता है फैक्ट्री। और बीच में आती है एडवर्टाइजमेंट, है ना। आप सबको पता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो कोई ना कोई हीरो सेलिब्रिटीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कंज्यूमर है ना, ये इनके पास क्या है कि इनके पास टाइम बहुत है, लेकिन जब भी आप इनको पूछेंगे ना, सर हमारे पास टाइम नहीं है, ये ऑलवेज बिजी रहते हैं। कहाँ पे, या तो टीवी में बिजी रहते हैं या मोबाइल पे बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम किल करने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं। तो ये कोई ना कोई सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं। अब वो सेलिब्रिटी क्योंकि एडवर्टाइज आती है, वो जिस भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हैं भाई वो प्रोडक्ट मतलब अच्छा होगा। अब मैं आज किसी सीनियर को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि अमिताभ पिछले 15 साल से विग लगाई हुई है, उनके बाल खत्म हो चुके हैं, और लेकिन वो किसकी तेल की ऐड देते हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ झूठ बोलते हैं वो लोग, और हम लोग उनकी चीज, अगर वो बेच सकते हैं तो हम तो सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो लोग अगर झूठ बेच रहे हैं तो हमने तो सही बेचना है, क्योंकि हमने खुद यूज किया ना। हम जिस प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे उसको प्रमोट करना है। तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं, माल फैक्ट्री में बनता है, खरीदता ग्राहक है। वो कहते हैं जो चीज मेरे से 5 रुपए की बनती है ना, ये सब लोग एक एक रुपया कमाकर इस रिटेल कस्टमर तक ये पहुंच जाती है 10 रुपए की। जो 10 की है वो 20 की पहुंच जाती है, 50 वाली 100 की हो जाती है, 500 वाली 1000 की हो जाती है, 5000 वाली 10,000 की हो जाती है। अब यहाँ कंपनी कहती है बनाने वाला मैं, खरीदने वाले तुम। अगर मैं बनाना बंद कर दूं तो तुम्हारे तक माल नहीं पहुंच सकता, अगर तुम खरीदना बंद कर दो तो तब भी माल नहीं बिकता। तो इसका मतलब अगर मैं और तुम रहोगे और ये बीच वाले लोग ना रहें तो क्या होगा, तो फिर ये चल सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं और आप दोनों मिल जाते हैं आपस में, और अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो इसमें से 5% से लेके 8% मैं दूंगा उस आदमी को जो तुम्हारे तक सामान को पहुंचाएगा। कंपनी कहती है मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, तुम मेरे घर नहीं आ सकते, मेरे मेरे पास नहीं पहुंच सकते, मैं तो राजस्थान में बैठी हुई हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पीयूसी को बीच में लाया और उसको कम मार्जिन में कहा, तुम दुकान लोगों को सामान प्रोवाइड करोगे। अब ये 50% जो पैसा बच गया, वो कंपनी कहती थी वो कंज्यूमर क्या, वो कंज्यूमर को वापस कर। अब ये 45% हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना, ये बात क्वेश्चन पूछना है कि सर बताइए ये वाला पैसा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना। 110% मैं गारंटी देता हूँ, एक भी मतलब 100% आदमी यही बोलेंगे दिस इज, ये लेना है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कि सर अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको क्या कराना पड़ेगा, KYC कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, KYC कराना पड़ेगा। KYC का मतलब क्या है कि सर अगर आप हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आप बिना KYC के लेंगे तो आपको एक तो MRP पे मिलेगा, दूसरा आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे KYC करा लेते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ मिल जाए। तो KYC में क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और साथ में फोटो चाहिए दो। अब बात क्या आती है,
अब कंपनी कहती है जब तुम मेरे साथ रजिस्टर्ड हो जाते हो तो मैं तुम्हें फिर कंज्यूमर नहीं रहने देती, फिर मैं कस्टमर नहीं बनाती, फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ? डिस्ट्रीब्यूटर। अब उन्होंने क्या किया, हमें कस्टमर खत्म कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए इसका हमें फायदा क्या हुआ, जब हमें कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, वो कहती जो होलसेलर और रिटेलर कमाते हैं ना, है ना, वो मैं तुम्हें, वो सब चीजें जो है ना खत्म हो जाएगी। मतलब रिटेलर और होलसेलर का जो मार्जिन जो लेता है ना, वो तुम्हें मैं पहले ही छोड़ दूंगी ऑन द स्पॉट। कार्ड बनाते ही तुम्हें मैं छोड़ दूंगा 15 से 20% ऑन द स्पॉट। तो हमारे यहाँ जब आप कोई भी आदमी ज्वाइन करता है तो उसको प्रिंट रेट नहीं मिलता, प्रिंट रेट से 15 से 20% पहले ही लेस मिलता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या फायदा होता है, उसके बाद कंपनी कहती है कि अगर आपको यहां से अर्निंग करनी है, मतलब आप चाहते हो आपका सामान फ्री हो जाए, जैसे हमारी कंपनी 6 महीने के बाद सामान फ्री करती है ना, यहाँ पे कंपनी कहती है अगर 6 महीने बाद सामान लोगे तो फ्री होगा। तो कंपनी कहती है अगर तो आप चाहो तो हर महीने फ्री करा सकते हो, आप चाहो तो एक महीने में 2 बार सामान ले सकते हो, आप चाहो तो एक महीने में 10 बार भी सामान ले सकते हो फ्री में, आप चाहो तो एक महीने में 50 बार भी फ्री ले सकते हो। अच्छा, अब वो फ्री होने का मतलब वो इनकम की रेट में आ जाता है, मतलब पैसों के आ जाता है ना। वो कैसे आता है, उन चीजों को फोकस करना हमें। अब ये पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे वो आ रहे हैं जो अमिताभ कमा रहे थे, ये पैसे वो आ रहे हैं जो होलसेलर C&F डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहे थे, ये वही वाले पैसे कंपनी कंपनी कहती है अगर 1 रुपए की सेल होगी तो 45% बांट दूंगी, अगर 100 रुपए की सेल होगी तो 45% बांट दूंगी, 1,000 रुपए की सेल होगी तो 45% बांट दूंगी, अगर 1 लाख की सेल होगी 45% बांट दूंगी, अगर 1 करोड़ की सेल होगी तो 45% बांट दूंगी, अगर अगर 100 करोड़ की सेल होगी 45% बांट दूंगी। तो इट मीन आप गेस करिए, बैठिए सारे सराउंडिंग में देखिए, आपके आगे पीछे जितने भी लोग रहते हैं, एक भी घर ऐसा नहीं, आप सर्वे करिए, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो हल्दी मिर्च नमक तेल जो उनकी बेसिक नीड वो नहीं कहीं ना कहीं से नहीं पूरी कर रहे। अभी तक उनको सिर्फ इतनी समझ है कि वो लोग कहां से ले रहे हैं, वो वहां से ले रहे हैं जो उनको बचपन से सिखाया गया, जो जो उनका माहौल था, जो जो उनको एजुकेशन मिली। आज आप देखिए छोटे से बच्चे को आप पैसे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कहां चले जाएगा, दुकानदार के पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बचपन से ही कल्चर देखा है ना, उसको यही समझ है कि ये जो दुकानदार है, क्योंकि हम कभी भी उस दुकानदार से ये नहीं पूछते भाई पैसे मैंने कमाए, मेहनत मेरी, सब कुछ मतलब हम रात दिन मेहनत करते हैं, और जब लेके तो लूट तू लेके जाता है, कभी गलत हम उसको पूछते हैं। हमारे मोहल्ले में हमारे एरिया में अगर कोई बड़ा शोरूम खुलता है, कोई भी शोरूम खुलता है, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, चल यार मोहल्ले में दुकान खुल गई अब तो मजा हो जाएगा, और उसकी एडवर्टाइज 50 लोगों को कर देंगे। अच्छा, अब वो आदमी ने जो दुकान खोली उसका फायदा किसको जाएगा, मुझे ये बताओ, उसका फायदा उसके बच्चों को जाएगा, उसका बेनिफिट किसको जाएगा, उसी उसी खानदान में जाएगा, हमें तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब वो जब अपने बच्चों से प्यार करता है, उसे हमारे बच्चों से क्या लेना है। उसका पहला पहला जो उसका उद्देश्य, पहला जो मकसद है, जो पहला उसका जो धर्म है, वो ये है कि मेरे को ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। वो ये थोड़े देखेगा कि मोहल्ले को मेरे को बढ़िया सामान खिलाना है, उसका पहला धर्म ये है कि मेरे को मार्जिन कितना आना है। अगर मैंने दुकान खोली है पूरा दिन यहाँ बैठूंगा, माल लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मेरा प्रॉफिट, लोग जहर खाते हैं तो खाएं, लोग जो खाएं खाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मार्जिन चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, उस आदमी के जाके गले लगते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसको और अमीर बनाने की तैयारी करते हैं पूरी, है ना। यहां कंपनी कह रही है भाई अगर आप यहां पर आओगे, पहला बेनिफिट ये है 45%, दूसरा बेनिफिट कि आपको 15 से 20% मिलेगा, तीसरा 30 डेज मनी बैक गारंटी, सामान खराब हो वापिस लो ले लो, चौथा 45% वापिस। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए आपके सराउंडिंग में अगर 1 करोड़ रुपए की सेल 500-600 घर कर रहे हैं, और उनका बेनिफिट कितने लोगों को जा रहा है, कुछ लोगों को जा रहा है, हमें तो जाएगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं गया। अगर वो 45% मतलब 1 करोड़ का 45 लाख रुपया अगर मेरे एरिया में, मेरे मोहल्ले में मेरे लोगों को बटेगा, तो मेरा मोहल्ला अमीर होगा या गरीब होगा, मेरे लोग अमीर होंगे या गरीब। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा जिसको कहते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। दिक्कत क्या है कि ये छोटी सी चीज है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं आजकल, प्लान यही बताती हैं, लेकिन करते क्या,
वो ना उनके खुद के प्रोडक्ट है, ना उनके, उन्होंने क्वालिटी देखनी ना कुछ देखनी, बस उनका काम क्या है, मर्सिडीज आती है, कार आती है, पैसे आते हैं, ये आते हैं, उनका मेन फोकस क्या है, पैसा। उनका ये कोई आपसे लेना देना कि आपकी हेल्थ कितनी बढ़िया हो सकती है, उनका कोई लेना देना नहीं हमारा प्रोडक्ट कितना क्वालिटी वाला है। बस उनका एक ही है कि जब भी उनकी मीटिंग होती है एक ही चीज होती है, इसमें मर्सिडीज आती है, कारें आती है, ये आती है। अब आएंगी किससे, प्रोडक्ट से आएंगी ना। जब प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, जब क्वालिटी ही नहीं है, जब उसका रेट ही इतना ज्यादा है, तो बताओ कैसे चलेगा दोस्तों। तो आरसीएम वो कंपनी है जो 1 रुपए का शैम्पू लेके आई। दुनिया की आज तक कोई कंपनी 1 रुपए का शैम्पू नहीं लाती और उसमें से 45% पूरा बांटती है। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो नमक लेके आई, उसको उसमें से 45% बांटती है। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो ऐसी ऐसी चीजें रेडीमेड लेके आई है, गवर्नमेंट्स लेके आई है, शूज लेके आई है। आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी आज तक आई नहीं जिसने ये प्रोडक्ट्स लाया। तो आप बताओ आप कितने लकी लोग हो, एक ऐसी एथिकल, एक इतनी बढ़िया, जिसके फाउंडर हर वक्त इसी इसी चीज में रहते हैं कि लोग कैसे कामयाब हों, लोगों का जीवन कैसे बदले, लोगों को कैसे मैं उनकी हेल्थ को देखूं, कैसे उनके लिए बढ़िया काम करूं। तो दोस्तों बस ये चीजें बतानी है। अब बात आती है कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। ये बिजनेस पहली तारीख को चलता है और 30 तारीख को क्लोज हो जाता है। जैसे हर आदमी, कोई भी, जैसे हमें सैलरी मिलती है आफ्टर 1 मंथ, इसी तरह से बहुत सारी कंपनी तो 10 दिन में पैसे देती है, मतलब 7 दिन में पे आउट कर देती है। बहुत सारी कंपनियां 15 दिन में पे आउट करती हैं। ये सब फ्रॉड है। जो इन तरह के काम करते हैं वो कंपनी सही नहीं होती। जो अपने मतलब जो आपको दे रही है, अगर उसका रेट ज्यादा, बहुत ज्यादा रेट है ना, या क्वालिटी में दम नहीं है, तो समझ लो वो सब अच्छी कंपनियां नहीं है, वहां पे काम करना टाइम वेस्ट करने वाली बात। तो एनीवे पहली तारीख को शुरू होता है, 31 तारीख को हमारी क्लोजिंग होती है, जो भी लास्ट दिन होता है। इसमें हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले सेल। आपको खुद की शॉपिंग करनी, सेल्फ जिसको कहते हैं ना, जो भी सेल्फ परचेज, एसपी का मतलब हो गया सेल्फ परचेज, खुद की परचेज। ये तो हमारे हाथ में है ना। तो पहला काम क्या करना, सेल्फ परचेज। दूसरा काम क्या है, अगर वो सामान अच्छे लगता है आपको, तो आपको उसको सेल करना है। किसको सेल करना है, अपने दोस्त या जिसको भी आप कर सकते हो। अगर कल को आपकी दुकान होती या कुछ भी होता, आपको सेल तो करना, क्योंकि आपको अर्निंग करनी है, आपको पैसा कमाना है। तो आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पहले वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, फिर उसको प्रमोट करना है। उसके बाद बहुत सारी, कई बार हम लोग प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन इन द सेंस कि जैसे मेरी चाय अच्छी लगी, तो मैं किसी भी दोस्त को बोल सकता हूँ भाई उस दुकान पे जाके चाय ले आना। अगर वो चाय तुमने पी ली, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, इतना बढ़िया चाय, कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप। अगर वो चाय कहीं से भी लेगा, मतलब आरसीएम के किसी पिकअप सेंटर से लेगा, तो वो टर्नओवर किसको आएगा, आपको आएगा। इसको प्रमोशन बोलते हैं दोस्त। और तीसरा क्या है कि अगर वो भी आदमी अपनी केवाईसी करवा लेता है और कहता है मैं भी आपका परमानेंट यूजर बनूंगा, मैं भी यहां से पैसे कमाऊंगा, मतलब सामान इस्तेमाल करूंगा, और साथ में मैं आपके साथ मिलके आगे बढ़ाऊंगा अपने बिजनेस को, तो दोस्तों वो भी आपका काउंट होता है। पहली चीज क्या होती है, जो आप सेल परचेज करते हो वो भी जमा होता है, जो आप सेल करते हो वो भी जमा होता है, जो आप प्रमोशन करते हो वो भी जमा होता है, जो आप नए आदमी को लाते हो वो भी जमा होता है। ये सारा जमा होके जो भी बिजनेस बनता है वो आपका टर्नओवर होता है। और उस टर्नओवर का कंपनी 45% बांटती है। उसमें जो लेवल आपका होता है वो आपको चला जाता है, और जो लेवल बाकी लोगों को होता है वो उनको चले जाता है। दोस्तों ये आगे वाला जो है ना, ये कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। अब मैं कंटिन्यू आप लोग, मैंने दोबारा से, क्योंकि मेरा जो पहले सारा मैंने बनाया था ना, सारा सिस्टम वो बनाया था मैंने, 90 डेज का कोर्स बनाया था, लेकिन वो पुराने प्लान के हिसाब से। अब नया प्लान है, इसलिए अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ, नई चीजें बनाने जा रहा हूँ कि आप जल्दी से खड़े हों, लीडर बने और अपने साथ अपनी टीम को लीडर बनाए, और कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़े, इन चीजों को मैं काम करने जा रहा हूँ। और बहुत बढ़िया, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत रहती है और कैसे एक आम आदमी खास बन सकता है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे को, अब मुझे मजा आ रहा है क्योंकि आप गैदरिंग बढ़ा रहे हो। प्लीज थोड़ा और जोर लगा। अगर आपको अच्छा मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है वाकई सर आप जो बताते हो ये बहुत ईजी और बढ़िया है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट। दोबारा से मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग सामने, विकास जी हैं सबसे सीनियर, पहले मैं उनसे बात करता हूँ। विकास जी, विकास जी आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ जी जी सर। जी, नमस्कार सर।
चार। बहुत शानदार सर, बड़ी भरी